प्यारे बच्चों, आइए प्रूव करते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेपर पर मीटर स्क्वायर। बच्चों, आप जानते हैं कि फोर्स F एक्टिंग ऑन ए charged particle Q moving with velocity v through a magnetic field B vector is equal to Q into V vector cross B vector। इतना फोर्स लगता है इस चार्ज पार्टिकल पर अगर ये वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है। स्केलर फॉर्म में हम लिख लेंगे F इज इक्वल टू क्यू इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन V वैक्टर एंड B वैक्टर। यहाँ से B फाइंड आउट कर लें। B इज इक्वल टू F ओवर क्यू इंटू V इंटू साइन थीटा। अब SI में यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला। B 1 टेस्ला कब होगा? When this will be equal to 1 Tesla when F is equal to 1 Newton, charge is equal to 1 Coulomb, velocity is equal to 1 meter per second and theta is equal to 90 degree, that is sin theta is equal to 1। तो यहाँ से हमारे पास 1 टेस्ला कितने के बराबर आ जाएगा? 1 न्यूटन, ये सेकेंड ऊपर चला गया, 1 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 कूलम्ब मीटर। सो टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम्ब मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रूव करते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर मीटर। यहाँ हमने सिर्फ इतना करना है कि कूलर चार्ज की जगह चार्ज को हम करंट की फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है कि करंट I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड Q ओवर T। तो Q को हम यहाँ से I इंटू T लिख लेंगे। सो B इज इक्वल टू F ओवर क्यू की जगह हमने लिख लिया I इंटू टी, उसके बाद V इंटू साइन थीटा। अब B जो है 1 टेस्ला कब होगा? 1 टेस्ला दिस विल बी इक्वल टू व्हेन F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड and V is equal to 1 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सो 1 न्यूटन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रूव करते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए हम B की डायमेंशंस लिख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ B हमने फाइंड आउट की थी, तो दिस इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशंस m रेज टू पावर 1, एक्सेलरेशन की l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय करंट की डायमेंशंस a रेज टू पावर 1 एम्पियर से, टाइम की t रेज टू पावर 1 और वेलोसिटी की डिस्टेंस l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -1। तो ये आ जाएंगे m रेज टू पावर 1, l कैंसिल हो जाएगा, t रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, m रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2 इंटू a रेज टू पावर 1 a रेज टू पावर -1। तो आप लिख सकते हैं 1 टेस्ला इक्वल टू मास ऑफ SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, 1 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर।
या इस तरह से लिख लेंगे। चलिए अब प्रूव करते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। Weber is the unit of magnetic flux. We know that magnetic flux phi is the dot product of B vector and A vector. A vector is area vector. Scalar form में B into A into cos theta. Theta here is the angle between B vector and A vector. अब यहाँ से B लिख लेंगे। B is equal to phi divided by A into cos theta. SI unit of magnetic induction is 1 Tesla. So 1 Tesla कब होगा B? जब phi होगा 1 Weber. Weber is the unit of magnetic flux. एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और ये रेशो है, कोई यूनिट्स नहीं। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।